बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस बुर्ज हमल, आप लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा? कौन से मामलात हैं जहां पर आप लोगों को कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं और कौन से ऐसे मामलात रहेंगे कि जहां पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा? एरिस, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए कुछ ऐसे हालात पैदा करेगा कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई शख्स जब पहाड़ पर चढ़ रहा हो तो उसे कभी रास्ता बहुत आसान मिलता है और कभी मुश्किल रास्ता मिलता है। तो ऐसा ही सितंबर का महीना रहेगा। कभी बड़े खुले रास्ते मिलेंगे, बड़ी आसानियां रहेंगी, और कभी एकदम आपको यूं महसूस होगा कि आपको एकदम से ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। अब देखिए, आप लोगों की जो कुछ काम हैं वो थोड़े स्लो भी हो जाएंगे। तो मरकरी की ये जो पोजीशन है ये थोड़ा स्लो डाउन कर सकती है, लेकिन ये बुरी नहीं है, क्योंकि मरकरी आपको अंडरस्टैंडिंग देगा, आपको सोचने समझने की तरफ लेकर जाएगा। आप लोग अगर पहले बहुत जल्दबाज रहे हैं, तेजी में फैसले करते रहे हैं, तो अब आप लोगों को थोड़ा रुकना होगा, रुक के फैसले करेंगे, सोच समझ के फैसले करेंगे। और इसके साथ साथ सितंबर का महीना आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रूहानियत की तरफ भी लेकर जाएगा। कुछ रूहानी इम्तहान भी हो सकते हैं। और अगर आप लोग एक लंबे टाइम से किसी खास मकसद के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे हैं तो उसके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस मकसद के लिए जिक्र वज़ाइफ कर रहे थे उसमें आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी अगर आप कोई नया जिक्र या कोई नया वजीफा पढ़ना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा कोई वजीफा शुरू करने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा, सितंबर का महीना। और अगर आपको अपने नाम का इसमें आज़म नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए और इसमें आज़म मांगिए, हम आपको आपके नाम का इसमें आज़म दे देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के हवाले से भी देखें तो ये वक्त नए आगाज का वक्त है। कुछ पुराने बोझ खत्म होंगे, नई राहें खुलती हुई आपको नजर आएंगी। अब देखिए, आप लोगों के कुछ मामलात ऐसे हो जाएंगे कि जैसे अगर आप किसी खास मकसद के बारे में, किसी खास चीज के बारे में परेशान थे, सूरत हाल क्लियर नहीं थी, मुबहम सूरत हाल थी, तो अब वो एम्बिग्युइटी खत्म होगी। कुछ राज आपके सामने खुल सकते हैं, कुछ नामुकम्मल काम सामने आ जाएंगे, आप उन नामुकम्मल अधूरे कामों को मुकम्मल कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब, कारोबार या फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो भी यह टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और यह सिलसिला सितंबर के आगाज से, सितंबर के शुरू से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 सितंबर से। और यही चीजें आपको रूहानियत की तरफ भी लेकर जाएंगी। अब देखिए, सितंबर के महीने में 2 ग्रहण भी हैं, चांद ग्रहण भी है और सूरज ग्रहण भी है। तो यहां से एक बड़ी तब्दीली भी हो सकती है, एक रूहानी बेदारी का आगाज भी हो सकता है। आपने अगर जिंदगी में कुछ गलतियां बार बार की हैं, गलतियां दोहराते रहे हैं, तो अब उन गलतियों को छोड़ने का या उन गलतियों से सीखने का आपको मौका मिलेगा। आप उन पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे अगर आप अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो बुरी आदत छोड़ सकेंगे। आप लोग अगर कोई ऐसी किसी गलत किस्म की एक्टिविटी में हैं या कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान करती है, तो ऐसी खराब चीजें छोड़ने के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ देखिए कि 21 सितंबर के बाद अगर आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या आप अपने काम को वसी करना चाहते हैं, कोई नई जॉब, नया काम, नया कारोबार, या कोई हेल्थ के हवाले से नई एक्टिविटी, जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल नए सिरे से कोई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह टाइम अच्छा है। आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, किसी नए डाइट प्लान पर अमल कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन चेंज कर सकते हैं। तो
सितंबर का महीना कुछ ऐसी चेंजेस आपकी जिंदगी में जरूर लेकर आएगा कि जिसकी वजह से आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में आपकी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। और हाँ, 22 सितंबर के बाद 22 सितंबर के बाद आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि 22 सितंबर के बाद गुस्सा ज्यादा आएगा। आप लोग अपने रिश्तों को लेकर कुछ ज्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, तो रिश्तों में पैशन भी बढ़ेगा। आप लोग जब बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे तो ताल्लुकात के अंदर कुछ गलत फहमियां होने का इम्कान भी है। तो आप लोगों ने सॉफ्ट अप्रोच रखनी है। आप लोगों ने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे मामलात खराब हो जाएं। अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ इस महीने कुछ रोलर कोस्टर टाइप हो सकती है। जैसे जुपिटर की अगर पोजीशन को देखें तो ये आपके लिए नए मौके भी लेकर आएगी। कुछ ऐसे नए मौके कि जहां से आप लोग पैसा बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सैटर्न की जो पोजीशन है वो आपको बार बार मोहतात रहने का इशारा भी देगी, यानी मोहतात अंदाज में आपको आगे बढ़ने का इशारा देती रहेगी। वैसे भी सितंबर के महीने में आपने किसी भी किस्म की फजूल खर्ची नहीं करनी। हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, लेकिन साथ ही आपने कोई भी नया एग्रीमेंट करते वक्त उसकी तमाम जो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको बड़े गौर से पढ़ लेना है। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी डील कर बैठे जो आप ही के खिलाफ जा रही हो। तो आप लोगों ने छोटी छोटी डिटेल्स पर गौर करना है। आप लोग जितना समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलेंगे, ये महीना आपको उतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां देगा। तो ये महीना थोड़ा मोहतात आगे बढ़ने का महीना है, मोहतात रवैये के साथ आगे बढ़ने का महीना है। फैमिली मैटर्स इस महीने थोड़े टेंस हो सकते हैं, क्योंकि सूरज और केतु का मिलाप खैर पहले 15 दिन तक तो रहेगा। तो इस वजह से कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। कुछ पुराने मामलात, पुराने मसाइल, पुराने झगड़े, पुराने इख्तलाफात या पुराने जो फैमिली इश्यूज हैं वो दोबारा से सामने आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये वक्त हीलिंग का वक्त भी रहेगा। आप खराब चीज़ों को छोड़ सकते हैं, मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि रिश्तों को लेकर, मोहब्बत के मामलात को लेकर आप लोगों के लिए सितंबर का महीना बहुत इंटेंस रहेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहेंगे, बड़ा जोश जज्बा रहेगा, आप लोगों के अंदर पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये जो पॉजेसिवनेस है, बल्कि ओवर पॉजेसिवनेस, इसमें आपका पार्टनर खुद को थोड़ा दबा दबा सा भी महसूस कर सकता है। तो इसलिए ये जो महीना है आप लोगों ने थोड़ा खुले दिल के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, फाइनेंसिस बहुत अच्छे हैं, लेकिन नए मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन एहतियात लाजमी है। सुनी सुनाई बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पर्सनल लाइफ में कुछ पुराने मसाइल दोबारा से सर उठा सकते हैं, लेकिन उनको हल करना चाहिए, और ये पुराने मसाइल को हल करने का टाइम भी है। लव लाइफ में पैशन बहुत ज्यादा हाई फाई रहेगा, तो आपके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होंगे। रिश्तों के अंदर बहुत ज्यादा कुर्बत भी आ जाएगी। आप 24/7 अपने पार्टनर के साथ रहना चाहेंगे या उस पर नजर रखना चाहेंगे। डेली रूटीन आप लोगों की बेहतर हो रही है, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, तो आप लोगों की सेहत इंशाल्लाह पहले से काफी अच्छी हो जाएगी, या फिर आप अपनी सेहत को मजीद अच्छा बनाने के लिए कुछ मेहनत भी करेंगे। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए 100% चीजें मैच भी हों, क्योंकि हर प्लेनेट की अपनी एक एनर्जी होती है। जब भी कोई सैयारा अपनी पोजीशन चेंज करता है या किसी तरह का कोई ट्रांजिट होता है, किसी कंजंक्शन में जाता है, तो उसकी एनर्जीज में फर्क आ जाता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और जो करंट प्लैनेटरी पोजीशन है वो आप पर कैसी असरअंदाज होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त है। और अगर इसके बावजूद आपकी जिंदगी से मसाइल खत्म नहीं हो रहे, मुसलसल आप
किसी ना किसी उलझन में फंसे हुए हैं तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे, सलामत रहें। और जिस काम के लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।